अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ये जो क्लिप आपने देखा इसको क्लाउड सीडिंग कहते हैं। इस क्लिप में एक पायलट दुबई में बादलों के ऊपर साल्ट यानी कि नमक फेंक रहा है जिससे बारिश होगी। इसको मसनूई बारिश या आर्टिफिशियल रेन भी कहते हैं। 2019 में यूएई में रहने वालों को अचानक ज़रूरत से ज़्यादा बारिशें देखने को मिली। जी हाँ, ये इसी साल की बात है। तो जनाब, जिस मुल्क को उसकी गर्मी की वजह से जाना जाता था, वहाँ अब आपको वक्फे वक्फे से बारिशें देखने को मिल सकती हैं, जिसका टेम्परेचर 5 से 8 डिग्री तक गेन भी किया गया, और वो भी हर बार। वजह मसनूई बारिश या आर्टिफिशियल रेन यानी कि क्लाउड सीडिंग। तो ये क्लाउड सीडिंग या मसनूई बारिश कैसे होती है, इसके पीछे की साइंस क्या है, जानेंगे आज इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को रिकमेंड करता हूं कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो कर लीजिए। मैं इस तरह की वीडियोस लेके आता रहता हूं। सो बढ़ते हैं हम अपने मेन टॉपिक की तरफ। दोस्तों, यूएई में रहने वालों के लिए बारिश किसी ख़ास नेमत से कम नहीं है। वहीं लंदन में रहने वालों के लिए सच में बहुत बड़ी परेशानी का बायस रहती है। पाकिस्तानियों के लिए यह हिट और मिस रहती है। थोड़ी ज़्यादा हो जाए तो मसला, कम हो जाए तो भी प्रॉब्लम। दोस्तों, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि बादल क्या होते हैं। आपको बता दूं कि बादल पानी की बहुत ही छोटी छोटी बूंदों से मिलकर बनते हैं। ये जिनको मैं बहुत छोटी पानी की बूंद बोल रहा हूँ, ये नॉर्मल पानी की छोटी सी बूंद से भी बहुत छोटे होते हैं। अगर ये पानी की बूंद का नॉर्मल साइज़ है तो बादलों में पानी की इतनी छोटी छोटी बूंदों की शक्ल में पाया जाए। ये छोटी छोटी बूंदें एक दूसरे से टकराती हैं, लेकिन इतना नहीं टकराती कि मिलकर पानी की बड़ी बूंद बना लें। अगर वो बादल बड़ी या भारी बूंदें नहीं बना पाता तो वो बारिश भी नहीं कर पाता। अगर किसी वजह से ये बूंदें भारी या बड़ी होना शुरू कर दें तो बारिश हो जाएगी। अब सवाल ये आता है कि ये छोटी छोटी बूंदें भारी कैसे होती हैं। यूजुअली 3 चीज़ों की वजह से। नंबर 1, डस्ट यानी कि धूल। नंबर 2, स्मोक पार्टिकल्स मतलब कि धुआं। नंबर 3, मिट या डेब्रीज से। होता कुछ ऐसा है कि जैसे डस्ट पार्टिकल्स एक्सेट्रा बादलों में आते हैं तो इन छोटे छोटे पानी के ड्रॉपलेट से मिलकर इनको भारी कर देते हैं, जिससे पानी की बूंदें बनना शुरू कर देती हैं। इसको कंडेंसेशन न्यूक्लियाई कहते हैं। तो हमें अब ये समझ आया कि अगर हम किसी तरीके से एक नॉर्मल क्लाउड में कंडेंसेशन न्यूक्लियाई बना दें तो वो क्लाउड या बादल बारिश कर देंगे। तो यही काम नेशनल सेंटर ऑफ मेट्रोलॉजी करता है यूएई में। मिस्टर उमर अल अज़ीरी ने एक इंटरव्यू में बोला कि जब कोई क्लाउड नॉर्मली बारिश करता है तो 40 से 50% तक पानी नीचे गिरा देता है, लेकिन हम चाहते हैं कि वो और भी ज़्यादा पानी नीचे गिराए। फिर उन्होंने फर्दर एक्सप्लेन करते हुए कहा कि हम जिन टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं उससे वही बादल 15 से 30% ज़्यादा बारिश करता है। तो प्रोसीजर ऐसे होता है कि पहले टीम यूएई में बादलों पर नज़र रखती है और चेक करती है कि किस बादल को सील किया जा सकता है। जैसे ही उनको पोटेंशियल क्लाउड्स नज़र आते हैं तो पायलट्स जल्दी से प्लेन को रेडी करते हैं और फ्लाइट भरते हैं। फिर जब प्लेन पहले से तयशुदा बादल के ऊपर पहुंचता है तो वहां कुछ मिक्सचर रिलीज़ करता है। ये मिक्सचर मेनली पोटाशियम क्लोराइड्स, सोडियम क्लोराइड्स और मैग्नीशियम क्लोराइड्स का होता है। इन शॉर्ट, ये नमकियात होते हैं जो बादलों में जाकर पानी में कंडेंसेशन न्यूक्लियाई बनाते हैं। सिर्फ 2017 में ही यूएई ने 242 क्लाउड सीडिंग ऑपरेशंस किए, और अब यूएई चाहता है कि इस प्रोसेस को और ज़्यादा बढ़ाया जाए। इवन खलीज टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक यूएई चाहता है कि पूरा साल इस प्रोसेस को जारी रखा जाए ताकि लोगों को ठंडा माहौल मिल सके। हेड ऑफ क्लाउड सीडिंग फ्रॉम नेशनल सेंटर ऑफ मेट्रोलॉजी मिस्टर खालिद उमीन अल ओबैदी ने कहा कि ज़्यादा बारिश का मतलब है कि हमें साफ़ पानी मिलता है। अगर हम क्लाउड सीडिंग को पानी साफ़ करने के लिए यूज़ करें तो हमें सस्ता पड़ता है बानिस्बतन समुंदर से नमक वाले पानी को प्रोसेस करके साफ़ करने से। लेकिन किस किस मामले में क्लाउड सीडिंग फ़ायदेमंद हो सकती है। कनाडा में एक इंश्योरेंस कंपनी ने क्लाउड सीडिंग के ज़रिए बर्फ़ के ओले गिरने से रोके ताकि गाड़ियों को कम नुकसान हो और उनके पास कम इंश्योरेंस क्लेम आए। इसी तरह बिजली बनाने वाली कंपनीज चाहती हैं कि सर्दियों में बर्फ़बारी ज़्यादा हो ताकि ज़्यादा बर्फ़ से बाहर के मौसम में पानी भी ज़्यादा मिल सके ताकि बिजली भी ज़्यादा बने। एक और कंपनी ने अपनी काश्तकारी के दौरान क्लाउड सीडिंग को यूज़ किया ताकि बर्फ़ के ओले उनकी फसल को ख़राब ना कर दें। अब सवाल ये आता है कि ऐसा करना सही है? क्या कुदरत के साथ इस तरह खेलना इंसान के फ़ायदे में है? प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, और मुझे ये भी बताइए कि ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको ये वीडियो सच में अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। मैं इस तरह की वीडियोज़ लेके आता रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।